मुंबई में एनसीपी अजित गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में मुंबई पुलिस ने तीसरी गिरफ्तारी की है। लॉरेंस गैंग द्वारा हत्या की जिम्मेदारी लेने का पोस्ट करने वाले शुभम सोनकर नाम के युवक के भाई प्रवीण को पुणे से अरेस्ट किया। इधर रविवार देर रात 10:30 बजे मुंबई के मरीन लाइन स्टेशन के सामने बड़ा कब्रिस्तान में बाबा सिद्दीकी को दफनाया गया। उन्हें स्टेट ऑनर भी दिया गया। बॉलीवुड की रंगीन दुनिया से लेकर पॉलिटिक्स में अपनी अलग पहचान बनाने वाले जियाउद्दीन को पूरा देश बाबा सिद्दीकी के नाम से जानता है। पिता अब्दुल रहीम सिद्दीकी ने जियाउद्दीन नाम दिया था। इसमें उद्दीन शब्द का अर्थ धर्म होता है। घर वालों ने अरबी शब्द वाला नाम दिया, लेकिन छात्र राजनीति में मिला उपनाम जियाउद्दीन के आगे लगा, जो मरते दम तक पहचान बना रहा। आइए जानते हैं पूरी कहानी। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट, आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुंबई से लगभग 1700 किलोमीटर दूर गोपालगंज के माझा प्रखंड के शेख टोली के रहने वाले शेख तादीन के दो बेटे अब्दुल रहीम सिद्दीकी और शेख मोहम्मद अब्बास हुए। शेख परिवार था, इसलिए घर से बाहर कमाने के लिए जाना भी बड़ी चुनौती थी। लेकिन 25 साल की उम्र में अब्दुल रहीम मुंबई चले गए। मुंबई में कोई अपना नहीं था। काफी स्ट्रगल किया। वहां उन्होंने घड़ी सुधारने की दुकान खोली। मुंबई में रहने के बाद भी गोपालगंज आना जाना था। फिर बड़े बेटे जियाउद्दीन का जन्म हुआ, जिससे गोपालगंज के शेख टोली को भी अलग पहचान मिली। गोपालगंज के शेख टोली के रहने वाले गुफरान बताते हैं कि शेख परिवार से आने के कारण बाबा सिद्दीकी के परिवार का धर्म के प्रति हमेशा से गहरी आस्था रही है। पूर्वजों से लेकर नई पीढ़ी तक इस्लाम धर्म के प्रति समर्पित रहते हैं। साल 1956 में जियाउद्दीन का जन्म अब्दुल रहीम के बड़े बेटे के रूप में हुआ। मुंबई में घड़ी का काम स्टार्ट करने वाले गोपालगंज के मांझा प्रखंड के शेख टोली के रहने वाले अब्दुल रहीम ने बड़े प्यार से अपने बड़े बेटे का नाम जियाउद्दीन रखा था। अब्दुल रहीम के 3 बेटों में जियाउद्दीन सबसे बड़े थे। इसके बाद रियाज और अजीत सिद्दीकी का जन्म हुआ। पिता मुंबई में थे, इसलिए जियाउद्दीन के साथ ही रियाज और अजीत ने भी मुंबई में पढ़ाई लिखाई शुरू की। जियाउद्दीन बचपन से ही काफी सामाजिक रहे। वह जाति धर्म से अलग हटकर लोगों की मदद करने के लिए आगे रहते थे। इस भावना के कारण जियाउद्दीन की मोहल्ले में अलग छवि बन गई। मदद की यही भावना ने उन्हें कम उम्र में ही छात्र नेता बना दिया। कि बाबा नाम छात्र राजनीति के दौरान साथियों ने दिया था। वह धर्म और जाति से ऊपर सोचते थे। हर इंसान की बिना जाति धर्म जाने मदद करते थे। इस कारण से लोगों ने बाबा नाम दे दिया। वह लोगों के इस नाम से इतना प्यार करने लगे कि पिता के दिए नाम के आगे ही बाबा लगा लिया। ऐसे जियाउद्दीन से बाबा सिद्दीकी बन गए। गुफरान ने बताया कि बाबा बिहार के लिए हमेशा कुछ बड़ा करना चाहते थे। अभी 4 दिन पहले ही काफी लंबी बात हुई थी। बाबा ने महाराष्ट्र चुनाव खत्म होने के बाद गोपालगंज आकर गरीब बच्चों की शिक्षा को लेकर बड़े प्लान पर काम करने की बात कही थी। खबर आई तो यकीन ही नहीं हुआ। समाज के लिए इतना सोचने वाले को कोई क्यों मारेगा। गोपालगंज ही नहीं, पूरे बिहार से उनका गहरा लगाव था। बिहार के गरीब व शिक्षा वंचित बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए 40 निःशुल्क शिक्षा केंद्र खोला था। जब 2008 में वह पहली बार मुंबई से अपने पैतृक गांव गोपालगंज आए तो शिक्षा से वंचित बच्चों का दर्द समझा और सेंटर खोलकर बिहार में लोगों को बड़ी मदद की। परिवार वालों का कहना है कि उन्होंने बहुत पहले ही कहा था कि उन्हें अपने गांव के लिए कुछ करना है। इसके बाद उन्होंने अपने पिता के नाम पर अब्दुल रहीम सिद्दीकी मेमोरियल ट्रस्ट की शुरुआत की थी। इस ट्रस्ट के जरिए उन्होंने बिहार में कई बड़े प्लान किए थे। वे शिक्षा के क्षेत्र में बिहार में बड़ी आधारशिला रखने के लिए प्रयास कर रहे थे। प्लान यही था कि 2025 में कुछ बड़ा होगा, लेकिन यह घड़ी आने से पहले उनकी मौत की खबर ने गोपालगंज जिले के मांझा ब्लॉक के शेख टोली में शोक की लहर आ गई। बाबा सिद्दीकी के पिता अब्दुल रहीम सिद्दीकी और माता का नाम रजिया सिद्दीकी था। बाबा की शादी शहजीन सिद्दीकी से हुई। उनसे 2 बच्चे हुए। एक बेटी डॉ अर्शिया सिद्दीकी और एक बेटा जीशान सिद्दीकी है। बेटा जीशान सिद्दीकी खुद भी विधायक हैं, जबकि बेटी डॉक्टर हैं। बाबा सिद्दीकी ने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। बाबा सिद्दीकी ने एक ही झटके में कांग्रेस से अपना 48 साल पुराना नाता तोड़ लिया और एनसीपी पार्टी में शामिल हो गए थे। नई पार्टी ज्वाइन करने के बाद बाबा सिद्दीकी ने कहा था कि मैं 48 साल तक कांग्रेस से जुड़ा रहा। मुझे पार्टी छोड़ते वक्त दुख हुआ, लेकिन रोज रोने से अच्छा है कि आप दूर हो जाएं। बॉलीवुड में बड़े से लेकर छोटा एक्टर तक बाबा का फैन था। किसी की दोस्ती दुश्मनी के बीच बाबा की बात ऊपर रहती थी।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख खान और सलमान खान के बीच दुश्मनी को भी बाबा ने दोस्ती में बदलने का काम किया था। बॉलीवुड सितारों से गहरा संबंध होने के कारण ही बाबा सिद्दीकी लगातार 3 बार उसी क्षेत्र से विधायक बने थे जहां अधिकतर बॉलीवुड सितारों का आवास रहता है। फिल्मी दुनिया के लोगों से अच्छी बनती थी। उनके इफ्तार और रमजान पार्टी में बॉलीवुड के कई दिग्गज जैसे सलमान खान, शाहरुख खान शिरकत करते थे। बाबा सिद्दीकी का लालू परिवार से काफी पुराना नाता था। राज्यसभा सीट के लिए उनका नाम काफी चर्चा में रहा था। सियासी गलियारों में चर्चा थी कि आरजेडी के टिकट पर उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका था। बताया जाता है कि सीवान के दिवंगत बाहुबली आरजेडी के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहेब ने भी बाबा सिद्दीकी के नाम पर सहमति जता दी थी। राजनीति में दिलचस्पी न रखने वाले लोग बाबा सिद्दीकी को लोग उनकी इफ्तार पार्टियों के लिए जानते थे। सालाना रमजान के मौके पर मुंबई में होने वाली इस पार्टी में बॉलीवुड सेलेब्स की भीड़ रहती थी। ये बात कम लोग ही जानते हैं कि यही पार्टी शाहरुख खान और सलमान खान का सालों पुराना झगड़ा खत्म होने की वजह रही थी। हर साल की तरह साल 2013 में भी बाबा सिद्दीकी ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था। सलमान इस पार्टी में पहले से मौजूद थे, जबकि शाहरुख खान उनके बाद पहुंचे थे। संयोग से जिस समय शाहरुख पार्टी में पहुंचे, सलमान भी वहीं मौजूद थे। पार्टी के होस्ट बाबा सिद्दीकी पहले शाहरुख से गले मिले और फिर सलमान को भी खींचकर गले लगा लिया। बाबा सिद्दीकी से गले मिलते हुए दोनों सुपरस्टार एक ही फ्रेम में आ गए। इस दौरान सलमान के पिता सलीम खान भी मौजूद थे। बाबा सिद्दीकी से मिलने के बाद दोनों स्टार्स ने हाथ मिलाया और फिर एक दूसरे के गले लग गए। जैसे ही शाहरुख और सलमान गले मिले, पूरी पार्टी में मौजूद कैमरे उनकी तरफ घूम गए और सभी लोग खुशी से हूटिंग करने लगे। दरअसल एक समय शाहरुख सलमान अच्छे दोस्त हुआ करते थे। एक बार तो शाहरुख ने अपना अवार्ड तक सलमान के नाम कर दिया था। हालांकि साल 2008 में कटरीना कैफ की बर्थडे पार्टी में दोनों के बीच बहस हो गई थी। दोनों ने एक दूसरे को जमकर खरी खोटी सुनाई, जिसके बाद से ही दोनों के बीच की दुश्मनी जगजाहिर हो गई। पब्लिक इवेंट में दोनों एक दूसरे से कटे कटे रहते थे और दोनों के बीच चल रही कोल्ड वॉर का असर भी उनके बयानों में दिखते थे। ये दुश्मनी करीब 5 साल तक चली, जिस पर बाबा सिद्दीकी ने विराम लगाया था। बाबा सिद्दीकी सलमान खान और उनके परिवार के बेहद करीब थे। 2015 में मुंबई सेशन कोर्ट ने सलमान खान को 2002 हिट एंड रन केस में 5 साल की सजा सुनाई थी। तब बाबा सिद्दीकी सलमान की बहन अलवीरा के साथ सबसे पहले हाई कोर्ट पहुंच गए थे। उन्होंने तुरंत वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे से संपर्क किया। हरीश साल्वे ने सलमान की सजा सस्पेंड करा दी। बाबा सिद्दीकी दिवंगत एक्टर और राजनेता सुनील दत्त को अपना मेंटोर मानते थे। वो हर साल उनकी डेथ एनिवर्सरी पर उन्हें याद करते हुए उनके साथ तस्वीरें शेयर किया करते थे। इस साल भी मई में उन्होंने सुनील दत्त के लिए एक पोस्ट शेयर की थी। एक समय में सुनील दत्त कांग्रेस से जुड़े थे और बाबा सिद्दीकी ने भी कांग्रेस से ही अपने करियर की शुरुआत की थी। कांग्रेस के लिए साथ काम करते हुए दोनों की दोस्ती गहरा गई। बाबा सिद्दीकी का सुनील दत्त के घर भी आना जाना था। यही वजह है कि वो संजय के भी गहरे दोस्त थे। इस साल 24 मार्च को बाबा सिद्दीकी ने मुंबई में इफ्तार पार्टी रखी थी। ठीक इसी दिन इमरान हाशमी का बर्थडे भी था। इमरान के पार्टी में पहुंचने से पहले ही बाबा सिद्दीकी और उनके बेटे जीशान ने उन्हें सरप्राइज देते हुए केक कटिंग सेरेमनी की तैयारियां कर रखी थीं। इमरान के आते ही उनसे केक कटवाया गया था। कई बार बाबा सिद्दीकी को बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के बीच ब्रिज कहा गया। संजय दत्त और बाबा करीबी दोस्त थे। उन पर दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी से भी जुड़े होने के आरोप भी लगाए जाते रहे हैं। हालांकि सामना में छपी एक खबर के अनुसार मुंबई की एक जमीन को लेकर बाबा सिद्दीकी और दाऊद के करीबी अहमद लंगड़ा के बीच विवाद हो गया था। इसके बाद छोटा शकील ने बाबा को धमकी दी थी कि वे मामले से दूर रहे। इसकी शिकायत बाबा ने मुंबई पुलिस से की थी, जिसके बाद अहमद लंगड़ा को मकोका के तहत गिरफ्तार किया गया था। कहा यह भी जाता है कि इस बात से नाराज होकर दाऊद ने फोन पर बाबा को धमकाते हुए कहा था कि राम गोपाल वर्मा से बोलकर तुम्हारी फिल्म बनवा दूंगा। एक था एमएलए। तो ये थी बाबा सिद्दीकी की कहानी, एक ऐसे शख्स की जिसने राजनीति, समाज सेवा और बॉलीवुड की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई। उनके व्यक्तित्व ने दोस्ती और दुश्मनी के बीच की दीवारें गिराईं और तमाम विवादों के बीच भी उन्होंने इंसानियत को सबसे ऊपर रखा। बिहार से मुंबई तक का उनका सफर प्रेरणादायक है, लेकिन उनकी मौत से जुड़ी सच्चाई कई सवाल खड़े करती है। बाबा सिद्दीकी का जाना सिर्फ राजनीति के लिए नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों के लिए भी बड़ा नुकसान है
जिनकी जिंदगी में उन्होंने बदलाव लाने का सपना देखा था। उनकी इफ्तार पार्टियों की यादें, सामाजिक कार्यों का जुनून और गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए उनका संकल्प हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगा। आपसे बस एक निवेदन है, अगर इस कहानी ने आपको प्रभावित किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। हमेशा याद रखिए, कहानी खत्म नहीं होती। इंसान भले चला जाए लेकिन उसके कर्म उसे अमर बना देते हैं। धन्यवाद।